नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इनोवेशन इज़ माई फैशन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये मेरा एक IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें आप मोबाइल थ्रू इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें मैंने 2 ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं और ये दोनों भी मोबाइल अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट है। ये वाला मेरा मोबाइल मेरे घर के वाईफाई से और सिस्टम घर के वाईफाई से कनेक्ट है और ये जियो के नेटवर्क से कनेक्ट है। ओके, तो अभी हम देखेंगे ये टाइमर से भी कंट्रोल होता है। इसमें एक टाइमर भी है। अगर ये IoT बेस से फेल हो रहा है या आपको एक दिन में अलग अलग टाइम से कंट्रोल करना है तो आप इसे इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं भी आपको इसका डेमो दूंगा। पहले मैं सिस्टम समझा दूँ। ये एक 230 वोल्ट AC लैम्प है जिसके अंदर एक मोटर लगती हुई है जो मैंने सिर्फ ड्राइंग में दिखाई हुई है। ये अंडर वाटर होती है, ठीक है। और एक सॉलिड वॉल है जो 12 DC पे चलता है, लेकिन यहाँ पर मैं पानी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक LED दिखा रहा हूँ। और ये 2 सेंसर लगे हुए हैं जो पानी के अंदर होगा। अगर पानी का लेवल इस मोटर से अगर थोड़ा नीचे जा रहा है तो ये सिस्टम को बंद कर देगा, किसी भी मोड में होने दो। और ये अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो इसे क्लोज कर देगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को ऑन ऑफ करते हुए देखेंगे। तो मैं आपको पहले IoT बेस से मैं आपको डेमो दे दूँ। देखिए, दोनों में भी अलग अलग ये लगे हुए हैं। दोनों भी ऐप सेम है, लेकिन ये अलग अलग वाईफाई से कंट्रोल हो रहा है। देखिए, पहले ये जियो से कंट्रोल होगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे LED ऑन हो गई और इसके अंदर मैंने टाइमर रखा हुआ है। कुछ मिनट के लिए ये जलेगा, फिर कुछ मिनट के लिए। ये मैंने इसमें प्रोग्राम किया हुआ है, ना कि मैंने IoT से कंट्रोल किया हुआ है। अब मेरा सॉलिड वॉल से मेरा वाटर फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ 1 कंट्रोल किया है, मैंने सिर्फ इससे ऑन किया हुआ है तो ये ऑन हो रहा है। अगर मुझे सिर्फ मेरा सॉलिड वॉल से मुझे अगर टैंक भरना है और जैसे अगर मेरा टैंक फिल हो रहा है तो देखिए कि ये स्विच ऑफ हो जाएगा। देखिए, मेरा टैंक फुल हो गया, मैंने ऊपर किया सेंसर को तो ये ऑफ हो गया, ठीक है। अगर अभी मैंने बाय मिस्टेकली इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अगर मैं मोटर ऑन कर देता हूँ तो देखिए मेरी मोटर ऑन हो गई है, ठीक है। इसमें भी सेंसर ये नीचे जाने से ही ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एक मोटर का पर्टिकुलर लेवल होता है, उस लेवल से अगर पानी नीचे जाए तो मोटर जल सकती है। इसलिए ये सेंसर जैसे ही नीचे जाएगा तो देखिए मेरी मोटर ऑफ हो गई, ठीक है। जैसे ही अगर कुछ टाइमिंग दिया हुआ है, अगर फिर जैसे ही मेरा पानी फिल हो रहा है तो देखिए मोटर ऑन हो गई, ठीक है। ये कंडीशन के लिए ये दोनों सेंसर इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसे स्विच ऑफ कर दिया तो दोनों भी स्विच ऑफ हो गए, आप देख सकते हैं। मैं इससे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देखिए कि ये दोनों भी देखिए किस तरह से, अगर मैं इसमें कंट्रोल कर रहा हूँ तो आपको इसमें भी चेंजेस दिखेगा, इसमें कंट्रोल कर रहा हूँ तो इसमें भी चेंजेस दिखेगा। और ये दोनों अलग अलग वाईफाई से कनेक्ट है, ये जियो से कनेक्ट है, ये मेरे घर के नेटवर्क से कनेक्ट है। तो ये IoT बेस हो गया। इसमें भी एक टाइमिंग दिया हुआ है, आप इसका टाइमर यूज़ करके भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि इस टाइमर के हेल्प से हम इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो लिंक में जाके देख सकते हैं कि इसे किस तरह से प्रोग्राम किया हो जाता है। अभी देखिए 8 बजे हुए हैं, ठीक है। 8:12 हुए, जो मेरे टाइमर को टाइम के हिसाब से सेट कर दिया हुआ है। एक बार ये टाइमर ऑन हो गया तो हमारी ये सिस्टम काम नहीं करती है, क्योंकि ये टाइमर के हिसाब से ही काम करेगा, फिर ना कि तुम IoT से इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी हम एक पर्टिकुलर टाइम सेट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह सिस्टम काम करती है। ये एक बार सब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई मोटर 8:10 को चालू करनी है, 8:05 को चालू करनी है, तो एक बार ये चालू हो जाएगा कुछ मिनट के लिए, जो इसके अंदर मैं इसका टाइम सेट किया हुआ है। तो समझ के मैंने 1 घंटे के लिए ऑन कर दिया, तो ये पानी फिल करेगा। आपका टैंक बड़ा हो या छोटा उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ही ये फिल हो जाएगा तो इसे बंद कर देगा। अगर आपने टाइमिंग 10 मिनट का रखा है तो 10 मिनट के लिए वॉल ऑन होगा। अगर आपने मोटर को आपको पेड़ को पानी अगर आपको 20 मिनट को देना है तो आप दे सकते हैं। ये सिस्टम आप घर के फिश टैंक के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कि CBA, क्योंकि IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैंने 2 वॉल कंट्रोल किए हुए, आप यहाँ पर कोई भी सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो, आपके घर की मोटर, स्टार्टर्स, ट्यूबलाइट्स, फैन, एनीथिंग जो आपको चाहिए। अब हम देखेंगे कि टाइमर के हिसाब से इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। देखिए, मैंने 8:02 का टाइमर लगाया हुआ है और मेरी एक बार मोटर ऑन हो गई है और एक बार वॉल ऑन हो गया है। इसका टाइमिंग मैंने इसमें सेट किया हुआ है, मुझे सामने से जिस तरह से बोला जाएगा मैं उस तरह से सेट करूँगा। देखिए, 2 मिनट के लिए मैंने मोटर ऑन की हुई है, 2 मिनट के लिए ये होगा। और मैंने 8:02 का टाइम लगाया था और 8:03 पे ये सिस्टम ऑफ हो जाएगी। जो इसका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कंप्लीट करने के बाद ये ऑफ हो जाएगी। जैसे कि अभी 8:03 होने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि सिस्टम किस तरह से क्लोज हो जाती है। देखिए, अभी मोटर ऑन हो गई, उसने ये कंटिन्यूसली चल रहा है। इसका प्रोग्राम मैंने इसमें किया हुआ है, इसका टाइमिंग मैंने अलग से दिया हुआ है, ना कि ये टाइमर सिर्फ इसे ऑन कर रहा हुआ है। अगर अभी आप देखेंगे इसमें IoT सिस्टम से तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। देखिए, अगर भले मैं इसे ऑफ ऑन करूँ, देखिए आप देख सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो अपने सीक्वेंस से ही काम करेगा। आप देख सकते हैं इससे कुछ नहीं, क्योंकि अभी ये सिस्टम इस पर काम कर रहा है, ना कि इस पर काम कर रहा है। तो आप इससे कुछ भी नहीं कर सकते जबकि आप इसको पूरे तरह से ऑफ कर दे। देखिए, मेरा टाइमर 8:03 को ऑफ हो गया, मेरा डेड हो गया है। अभी देखिए मेरी सिस्टम क्लोज हो गई है,
तो इस तरह से टाइमर से काम करता है। अगर आप इसको एक मैनुअल मोड से भी काम करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये ऑटो मोड पे रखा था, जो आप इसमें लाइन देख नहीं सकते, एक ऑटो मोड पे था इसलिए टाइमिंग के हिसाब से हुआ। और इसका टाइमिंग मैंने सेट किया हुआ था, जो 8 को मैंने ऑन किया हुआ था और 8 को मैंने ऑन किया था और 8 को ऑन है और 8 को मैंने ऑफ़ किया था, जो अभी आपको मैं वापस मुझे करना पड़ेगा इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन आप मैनुअल मोड से भी कर सकते हैं। देखिए ये देखिए क्लॉक में जाइए, देखिए ये मैनुअल मोड से मैंने ऑन किया। देखिए मतलब एज आप रिमोट कंट्रोल एज अ मोबाइल यूज़ कर सकते हो या मैनुअल आप इसको कर सकते हो। देखो ये अभी ये मैनुअल मोड है, तो आप मैनुअल मोड पे इस तरह से इसको काम कर सकते हैं। देखिए अब एक चलते ही रहेगा क्योंकि मैनुअल मोड पे आप जितना वक्त इसको इस सीक्वेंस को कराना चाहते हैं करा सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर लेवल के बाद अगर ये टैंक फिल हो जाता है तो ये ऑफ़ हो जाएगा, भले ही टाइमर ऑन रहे, और पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाए तो भले ही ऑफ़ हो जाए। मतलब ये इसकी सिस्टम को मेंटेन रखता है, वाटर ओवरफ्लो ना हो और अंडर फ्लो होके ये जल ना जाए। ठीक है, इस तरह से मेरा ये सिस्टम काम करता है। तो ये IoT बेस करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और एज अ रिमोट करके भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके घर से वाईफाई से आप कहीं से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग नेटवर्क पे कनेक्ट है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेशन इज माई फैशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।